नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर क्या है मैं आगे बता रहा हूं, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस खबर का मैं आपको सबूत भी देने जा रहा हूं और यही खबर आप देख लीजिएगा। जैसे ही ऐलान होगा पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में, पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच जाएगी। जैसे मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूं तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के आप ये जो वीडियो बना रहे हैं ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। तमाम लोग कमेंट करते हैं, उन कमेंट को मैं पढ़ता हूं। हालांकि जो ये खबर है वो खबर लगभग 99% सही है। खबर क्या है? खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य को कांग्रेस रायबरेली जैसी लोकसभा सीट क्यों देगी? तो आंकड़े, तमाम बयान, तमाम सबूत मैं आपको आगे पेश कर रहा हूं। आपको पता है सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से चुनाव जीतती आई हैं। रायबरेली सोनिया गांधी परिवार का गढ़ है। चर्चा रहती है प्रियंका गांधी लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने अभी तक कोई भी लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, कहीं से प्रियंका गांधी ने चुनाव ही नहीं लड़ा है। रिकॉर्ड रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के असभ्य बातें करेंगे, कहेंगे हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। मैं सारे आंकड़े आपको बताने जा रहा हूं और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। जैसे कोई एक व्यक्ति भी निगेटिव कमेंट करता है तो उसको मैं संज्ञान में लेता हूं। अब मैं आपको बताता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ बयान में पहले आपको सुनाता हूं, उसके बाद हम पूरा विश्लेषण करेंगे। सत्य पर आधारित विश्लेषण होगा, कोई झूठ फरेब इसमें नहीं है। पहले बयान सुन लीजिए, बयान से निष्कर्ष निकाल लीजिए, फिर मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं जिनके आंखों में पट्टी बंधी है कि रायबरेली भी भाजपा हार जाएगी, सपा हार जाएगी, स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त हो जाएगी। रायबरेली लोकसभा सीट वर्तमान में समाजवादी पार्टी का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, पहले सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, पूरा बयान सुनिए सबका। हम कार्यक्रम को आगाह करेंगे। तो दो बार पहले ये कि फिर से विलय होने वाला है सभा में, क्योंकि जब मैंने पार्टी का ऐलान कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से विलय के लिए नहीं किया है, पार्टी को स्थापित करने के लिए यह मामला है। और सुन लीजिए, विलय नहीं होगा पार्टी का, इन्होंने बोला है। इसके अलावा जो लोग अखिलेश यादव पर, इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद हों, पल्लवी पटेल हों या कोई अन्य हो, तो इंडिया गठबंधन इन लोगों को सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने सिंबल पर लड़ाने के लिए तैयार है। जैसे पल्लवी पटेल की पार्टी है तो लिफाफा पे चुनाव चिन्ह लड़ना चाहती हैं, तो लिफाफा पे इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव नहीं लड़ाएंगे। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद अपने केतली पर लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ाएंगे। क्यों नहीं लड़ाएंगे? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन टूट गया था, आपने देखा। लेकिन जिनका गठबंधन बना था आपने देखा था राजभर का। राजभर आए, योगी मोदी शाह जी को क्या क्या नहीं कहे, आज चले गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं, 6 विधायक जीतते हैं उनकी पार्टी के। 18 विधानसभा सीटें लड़ने के लिए अखिलेश ने दिया था। अगर उन्हीं 18 पर अखिलेश अपनी पार्टी का व्यक्ति लड़ाते तो 6 से ज़्यादा लोग जीतते, 7-8 लोग जीत सकते थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर गए तो गए, लेकिन आज जिस भाषा में वो बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप बीजेपी के भक्त हो सकते हैं, वीडियो देखने वाले सपा के भक्त हो सकते हैं। उस समय जो बीजेपी को गाली दे रहे थे, सेफ
सरासर एकदम, मतलब कि कोई मर्यादा ही नहीं। तो आप समझिए, पार्टी का वोट भी लिया आपने सपा का, सपा के सिंबल पर ना लड़के आप अपने सिंबल पर उनको लड़ाया इन्होंने, तो अपने विधायक भी लेकर चले गए, उधर मंत्री भी बन गए, आज उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं, बाप बेटा सब बोलते हैं, उनके बात करने का तो कोई तरीका ही नहीं है सभ्य समाज में। वहीं पर आपने देखा जयंत चौधरी का मामला हो, जयंत चौधरी ने भी यही किया। बहरहाल वो जाने के बाद बेचारे कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सभ्यता का पूरा प्रतीक है, ऐसी बात नहीं है। वो व्यक्तिगत तौर पर लाभ लेने के लिए गए हैं। 33 सीटें लड़े, 8 जीते, बाद में एक उपचुनाव जीते, 9 विधायक हो गए। तो आप समझ सकते हैं, राज्यसभा भी दे दिया उन्होंने, अपने कोटे का राज्यसभा उनको दे दिया, तो ऐन वक्त पे चले गए जयंत चौधरी। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। कुशीनगर से भी चर्चा है, लेकिन कुशीनगर की संभावना कम है, और मैं आपको आगे सब चीज बता रहा हूं, सुनिएगा भी। किया गया है, इसलिए पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे। हम हमारा जिस भी रूप में उपयोग लेना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मैं साथ देने तैयार हूं। और कांग्रेस दोनों ने अपने पत्ते नहीं खोले, सुनिएगा अब चुनावी अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो पत्ता नहीं, आज नहीं तो कल तो खुलने सुनिएगा, सुनिए, जल्दी ही पत्ता खुलेगा, और जो भी पत्ता खुलेगा वो चौंकाने वाला होगा। यहां मैं आपको बता दूं, रुक जाइएगा, जो भी पत्ता खुलेगा चौंकाने वाला होगा। मुस्कुरा रहे, इनके मुस्कुराने से नहीं मतलब, मैं आपको आगे पूरा डाटा दे रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मैं कह रहा हूं इनको टिकट मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं अंदर कुछ बात छिपी है, इनके मुस्कुराने से नहीं मैं बोल रहा हूं, आगे सुनिएगा थोड़ा सी, अभी और आंकड़े में दूंगा, सम्मेलनों के माध्यम से रुक जाइएगा। तो स्वाभाविक रूप से कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम तक तो पूरा का पूरा मैं साथ देने तैयार हूं। और कांग्रेस सुन लीजिएगा फिर से थोड़ा सा, बस क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है। अब चुनावी अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो पत्ता नहीं, आज नहीं तो कल तो खुलना है, जल्दी ही पत्ता खुलेगा, और जो भी पत्ता खुलेगा वो चौंकाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं, आपने इस्तीफा कब दिया पार्टी का, और क्योंकि उस बैठक में तो मैं था नहीं, आप थे तो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब जब इंडिया अलायंस के साथ में है, तो स्वाभाविक रूप से इंडिया अलायंस के नेताओं से तो मेरी बात हुई भी होगी। कुशीनगर की जीत आपको दी जा रही है, अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें भी नहीं पता है। अब हमें तो तब पता होगा जब कोई निर्णय सामने आएगा। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, आप जैसे बयान दे रहे हैं, मुकदमा लगातार दर्ज है। अब ये भाजपा सरकार है, कुछ भी करा सकती है। 4 महीना पहले की बात पर अब उनका दिखाने का औचित्य क्या है। और फिर हमने किसी पर टिप्पणी नहीं की थी, हमने केवल इतनी कहा था अगर लक्ष्मी की ही पूजा करनी है तो घरवाली की पूजा करिए, जो घर को संभालती है, जो घर को साफ सुथरा रखती है, जो घर की बेहतरी तरक्की और बच्चों की परवरिश से लेकर के पढ़ाई लिखाई लालन पोषण सबका काम करती है, तो जो असली लक्ष्मी घर की है उसकी पूजा करिए। इसमें हमने विरोध किसका किया। स्वामी जी, रायबरेली में इंडिया गठबंधन का कौन सा कैंडिडेट किसको उम्मीद करते हैं, कौन होगा? इंडिया अलायंस जिसको भी कैंडिडेट बनाएगा वो जीतेगा। राहुल प्रियंका में से कौन होगा? जो भी होगा, अगर घोषणा के पहले कोई बात सुन लेंगे तो मजा प्रतिक्रिया हो जाएगा, तो मजा बना रहे इसलिए इंतजार करना होगा। जब बनाई से अभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, सुनिएगा, बता रहे हैं आगे भी, थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है। क्या करती क्या नहीं करती उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं है, और करती है तो अच्छा, नहीं करती तो अच्छा, ये उसका काम है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई दखल नहीं है। को लेकर बीजेपी खत्म होने जा रही है। तो आपने यहाँ पर सुना, अभी मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि देखी जा रही ये कहाँ का मामला है, ये आप देख रहे हैं रायबरेली में है। कुशीनगर से मीडिया पे खबर चली, रायबरेली में ऐसे थोड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अखिलेश का भी बयान आया था। ये रायबरेली का प्रोग्राम है,
इनके कार्यकर्ता, इनका संगठन है वास्तव में रायबरेली में। रायबरेली में इन्होंने राजनीति की है। आगे दिखाता हूं अखिलेश ने क्या बोला, सुन लीजिए। भी थोड़ा से सुने होंगे आप मीडिया में। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं करते। देख सकते ये मामला आपने सुना होगा। अब मैं दिखाता हूं, जो लोग कहते हैं हार जाएंगे फलाना धमाका, मैं दिखाता हूं। देखिए देखिए, ये किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, हकीकत है। ऐलान होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा कि राजकुमार मौर्य ने क्या कहा था। कमल और हाथ के पंजे पर यहाँ सीधा मुकाबला होगा। कमल से भी कोई कैंडिडेट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही चुनाव लड़ेंगे। अब जब घोषित होगा तब भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं इंडिया अलायंस में दोनों पार्टियां साथ हैं, दोनों के सहयोग से ही गठबंधन होगा। राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने की पूरी संभावना है। अगर नहीं लड़ते हैं तो इन लोगों की कमी है, लेकिन अमेठी से लड़ेंगे। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बता दूं। इसके पीछे कारण क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं पिछड़े वर्ग के नेता हैं। इनको लोग पसंद करते हैं भाई। जो लोग बीजेपी की विचारधारा के हैं वो लोग नहीं पसंद करते, साफ साफ बात है, उसमें कुछ कहना तो है नहीं। राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा रहा है। रायबरेली सीट पर इनका पूरा फोकस भी है, इनका पूरा कैडर भी है। देखिए 1980 में राजनीति में एंट्री करते हैं, 1996 में बसपा में शामिल होते हैं। पहली बार डलमऊ, इसी रायबरेली के अंतर्गत विधानसभा सीट थी, डलमऊ विधायक हुआ करते थे यहाँ पर। 2002 में डलमऊ दूसरी बार विधायक बने। 2009 में पडरौना विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीता इन्होंने। 2012 में पडरौना जीता इन्होंने चौथी बार। 2017 में बसपा के साथ छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए, तब भी पडरौना इन्होंने जीता। 2022 को सपा में शामिल हुए, फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और बुरी तरह हारे। 2014 में सपा ने से इस्तीफा दिया, अपनी नई पार्टी बना ली। ये इनका राजनीतिक कैरियर है। थोड़ा सा यहाँ भी देख लो, 5 बार विधायक रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कई बार? 5 बार विधायक रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 2007 में डलमऊ, 1996, 2002, 2007, 2009 उपचुनाव था 2009 में, 2012, 2017, 2022 में हार गए थे, आपको पता है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अब एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है रायबरेली में, इसकी और फोटो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे, पहले देख लीजिए। ये पूरा का पूरा कैडर इनका जुटा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपके सामने कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूं मैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये पुरानी फोटो है, थोड़ी सी पुरानी फोटो है। अविनाश पांडे गए थे, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, बहुजन विचारधारा के लोग हैं, सब जानते हैं। फायर ब्रांड नेता हैं, दलितों में अच्छी खासी पैठ है। इनकी वीडियो, इनके भाषण वायरल होते रहते हैं। वायरल उसी का होता है जिसका सुना जाता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ज़्यादातर चीज़ें सही बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इंडिया गठबंधन की ताकत। इंडिया गठबंधन की ताकत में बछरावा विधानसभा सीट पर बीजेपी 62,935 वोट पाई है, समाजवादी पार्टी 65,747 वोट पाई है, कांग्रेस 56,835 वोट पाई है, और यहाँ पर बसपा आप देख सकते हैं, बसपा कितना वोट पाई है? बसपा यहाँ पर कितना वोट पाई है? 13,000। आप समझो, अगर हम सपा कांग्रेस का वोट जोड़ दे तो भाजपा मुकाबला कर पाएगी। जब भाजपा सपा से मुकाबला नहीं कर पाई तो कांग्रेस का वोट जोड़ने पर कौन सा मुकाबला होगा, आप खुद समझ रहे हैं। अगला देखिए, ऊंचाहार विधानसभा सीट। इस सीट का इतिहास आप जानते ही हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में हैं, लेकिन इन्होंने बगावत की थी, इसको सबको पता है बगावत की थी इन्होंने, मुख्य सचेतक बनाया था। इन्हीं के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर आए, अपनी पार्टी बनाए, मतलब छोड़ दिए थे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ऊंचाहार जब विधानसभा सीट पर, मैं आपको बता दूं इसका इतिहास क्या है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खुद का वोट बैंक इतना ज़्यादा है कि भाजपा यहाँ जीत ही नहीं पाती है। खुद का वोट बैंक इतना ज़्यादा है समाजवादी पार्टी का। इसी सीट पर मैं आपको और वीडियो में बता चुका हूँ कि इनके बेटे चुनाव लड़े हैं 2 बार, एक बार 2500 से, एक बार लगभग 1800-1500 वोट से चुनाव हारे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर बड़े नेता हैं, सपा 82,000 वोट पाई है, बीजेपी 75,893 वोट पाई है, बीएसपी कितना वोट पाई है यहाँ पर? 34,000। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते हैं तो अंबेडकर को मानने वाले लोग जो बीजेपी में हैं, जो बीएसपी में हैं,
सब स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट दे देंगे, क्योंकि खुल्लम खुल्ला काशीराम के ऊपर कौन बोलता है आज के ज़माने में, अंबेडकर के ऊपर कौन बोल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ही बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सपा तब भी जीती थी, इसमें मनोज पांडे का वोट नहीं है, इसमें सपा का वोट है। दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे यहाँ पर क्या होगा। इनके बेटे भी लड़े हैं, अमरपाल मौर्य लड़े थे, तब यहाँ पर मौर्य की आबादी बहुत है, बीएसपी से भी मौर्य लड़ा था यहाँ पर। तो अगला है कांग्रेस का, मैंने दिखाई दिया। रायबरेली विधानसभा सीट पर अदिति सिंह विधायक है, कितना वोट पाई है, 1,01,974, सपा 94,000। यहाँ पर यादव लड़ा था, यादव बिरादरी का कैंडिडेट था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस 14,000 पाई है, बीएसपी 9,931 पाई है, बीजेपी यही एक सीट जीती है। उसके अलावा अगली सीट देखो, हरचंदपुर बीजेपी 78,000 पाई है, समाजवादी पार्टी 91,976, बीएसपी 7,335, कांग्रेस 16,188 वोट पाई है। उसके अलावा सरेनी पर देख लो, समाजवादी पार्टी 66,000 वोट पाई है, बीजेपी 62,000 वोट पाई है, कांग्रेस 42,000 वोट पाई है, बीएसपी 38,000 वोट पाई है। तो कौन है जो हराएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर यहाँ से लड़ेंगे? 2024 में टोटल अगर वोट बन रहा है 5,56,000 वोट बन रहा है, बीएसपी का 1,03,243 वोट बन रहा है, एनडीए का 3,81,000, इन सबको जोड़ दो तब 2024 के लिए मैं बता रहा हूँ। अब आ जाइए, कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, तो भैया यहाँ आके थोड़ा अंतर निकाल लो। 2019 का अंतर कितना, 3,81,000 अलग अलग है ना, कितना है भाजपा का, 3,67,000 बन रहा है लोकसभा में, कम हो रहा है लोकसभा में, आप भी देख लीजिए 2019 का। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन का 5,56,000 यहाँ बन रहा है ना, यहाँ इनका भी कम हो रहा है, 5,34,000 वोट बन रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर गलती हो गई हमसे, थोड़ी सी गलती हो गई है, उल्टा मैंने लिख दिया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उसके अलावा और कितना सबूत लोगे आप, और सबूत दिखाऊं मैं आपको, रुक जाइए, देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर ट्विटर है इनका, सिर्फ ट्विटर है, कार्यकर्ता बैठक रायबरेली है, नारा वारा लगा रहे हैं, इसको नहीं सुनाएंगे, कार्यकर्ता बैठक रायबरेली है। इसके अलावा देख लीजिए कहाँ गए हैं, इसके पहले तो रायबरेली में नहीं जाते थे, इतना क्यों जा रहे हैं, कहाँ गए हैं, स्थान प्रगतिपुरम रतापुरा, जनपद रायबरेली। उसके अलावा मैं देखो ये सब है कार्यकर्ता बैठक, ये सब रायबरेली की तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है। रायबरेली की तस्वीर पूरी है 20 घंटा पहले की, पूरा देखिए। अब देखो आगरा की तस्वीर आ गई है, 3 दिन पहले की है ये। और अगर आप इनके फेसबुक पर जाएंगे, इनका फेसबुक जो हैंडल है, सैकड़ों फोटो सैकड़ों पोस्ट रायबरेली पर, इसलिए पोस्ट से कोई नेता नहीं होता, मतलब नेता नहीं, कोई टिकट डिक्लेयर नहीं होता, कुल जाते रहते हैं, लेकिन ये 100% सत्य है, 99% सत्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, गांधी परिवार अगर नहीं लड़ेगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ही कैंडिडेट होंगे। आने वाले समय में वीडियो में आप देखिएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ एकदम सत्य है। आपकी जो राय हो अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।